इस्लामिक खलीफा इस्लाम के दिल से जन्मा एक नेतृत्व प्रणाली पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 632 ईस्वी में उभरा। खलीफा के नेतृत्व वाला यह संस्थान धर्म की रक्षा करने और बढ़ते मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन करने की भारी जिम्मेदारी वाला था। पैगंबर के सबसे करीबी साथियों में से चुने गए खलीफा खुद कोई पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, एक चरवाहा जो अपने झुंड का मार्गदर्शन करता था। इसने एक नए युग की शुरुआत की, जहां इस्लाम का संदेश अरब की रेत से बहुत दूर तक फैलेगा, इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देगा। पहले 4 खलीफा, जिन्हें रशीदुन यानी सही मार्गदर्शन करने वाले के रूप में जाना जाता है, इस नवजात साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण थे। पैगंबर के सबसे करीबी विश्वास पात्र अबू बकर ने नेतृत्व की कमान संभाली, आंतरिक असंतोष को शांत किया और अरब में मुस्लिम आधार को मजबूत किया। अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाने जाने वाले उमर ने तेजी से विस्तार की अवधि का निरीक्षण किया। फारस, सीरिया और मिस्र में इस्लाम की पहुंच फैलाई। एक पवित्र और विद्वान व्यक्ति उस्मान ने कुरान को संहिताबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित किया कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। अंत में पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली, जो अपने साहस और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे, ने न्याय और समानता के सिद्धांतों को कायम रखते हुए आंतरिक संघर्ष का सामना किया। 661 ईस्वी में स्थापित उमैयद खलीफा ने अभूतपूर्व विस्तार के युग की शुरुआत की। पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक साम्राज्य की सीमाओं को फैलाया। उनके शासन में दमिश्क शिक्षा और वाणिज्य का एक संपन्न केंद्र बन गया। 750 ईस्वी में उमैयदों के बाद आने वाले अब्बासी खलीफा ने सत्ता के केंद्र को बगदाद में स्थानांतरित कर दिया। इस काल में कला, विज्ञान और दर्शन का विकास हुआ, जिससे इसे इस्लाम का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। सबसे उल्लेखनीय अब्बासी खलीफों में हारून अल रशीद थे, जिनका दरबार बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रकाश स्तंभ था। उन्होंने विद्वानों, कवियों और संगीतकारों का संरक्षण किया, जिससे बगदाद ज्ञान और रचनात्मकता का वैश्विक केंद्र बन गया। उनके शासनकाल में ग्रीक दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ, जिससे प्राचीन ज्ञान संरक्षित रहा और मुस्लिम दुनिया में भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति की नींव पड़ी। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति मामून अल रशीद थे, जिन्होंने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की, जो एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसने दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित किया। इस्लामिक खलीफा का प्रभाव सैन्य विजय से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने एक जीवंत बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया, जिसने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस्लामी समाज में ज्ञान की खोज को बहुत महत्व दिया जाता था और शिक्षा पर खलीफा के जोर ने कई पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। विविध पृष्ठभूमि के विद्वान विचारों के समृद्ध आदान प्रदान में योगदान करते हुए इन शिक्षा केंद्रों में आते थे। विज्ञान के क्षेत्र में मुस्लिम विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और प्रकाशिकी में अभूतपूर्व योगदान दिया। एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी ने बीज गणित का विकास किया, जबकि पश्चिम में एविसेना के नाम से जाने जाने वाले इब्न सिना ने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखा, जो एक चिकित्सा विश्वकोश था, जो सदियों तक यूरोप में एक मानक पाठ रहा। एक परिष्कृत खगोलीय उपकरण एस्ट्रोलैब के आविष्कार ने नेविगेशन और टाइम कीपिंग में क्रांति ला दी। इस अवधि के दौरान इस्लामी कला और वास्तुकला भी फली फूली, जिसमें भव्य मस्जिदों, महलों और उद्यानों का निर्माण हुआ, जो आज भी विस्मयकारी हैं। इस्लामिक खलीफा, हालांकि समय के साथ इसका राजनीतिक अधिकार कम हो गया, लेकिन एक स्थायी विरासत छोड़ गया, जो आज भी दुनिया को आकार दे रहा है। विज्ञान, गणित, दर्शन और कला में इसके योगदान ने यूरोपीय पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। शिक्षा और ज्ञान की खोज पर खलीफा के जोर ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। इसके अलावा न्याय, समानता और सामाजिक कल्याण के इसके सिद्धांत दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। हालांकि आधुनिक समय में खलीफा की अवधारणा बहस और व्याख्या का विषय रही है, लेकिन मानव सभ्यता पर इसका ऐतिहासिक महत्व और प्रभाव निर्विवाद है। इस्लामिक खलीफा विश्वास की शक्ति, ज्ञान की खोज और न्याय और करुणा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होने पर मानव प्रगति की क्षमता का प्रमाण है।
इसकी विरासत दुनिया को प्रेरित और आकार देती रहती है, हमें सभ्यताओं की परस्पर संबद्धता और पार सांस्कृतिक समझ के महत्व की याद दिलाती है।